नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप, बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें। सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। शहर के मुख्य मार्गों पर कचरा फेंक किया प्रदर्शन। वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम के सफाई कर्मियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को दूसरा दिन भी जारी है। दूसरे दिन भी सफाई कर्मियों ने शहर की सफाई नहीं की। शहर की विभिन्न सड़कों पर कचरा बिखरा नजर आ रहा है। जिला अस्पताल समेत विभिन्न सड़कों पर कचरे जमा होने लगे हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर आज प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों द्वारा कचरे की गाड़ी में तोड़फोड़ के प्रयास करने की बात सामने आ रही है। वहीं अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने आज शहर के बागाजतीन पार्क के सामने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इन्होंने मांगे पूरी नहीं होने तक भविष्य में जोरदार आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। गौरतलब है कि वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले सिलीगुड़ी नगर निगम में सफाई कर्मी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। बुधवार को सिलीगुड़ी के बागाजतीन पार्क में सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। इसके साथ ही सड़क पर कचरा फेंक कर अपना विरोध जताया। गुरुवार को दूसरा दिन यानी आज सफाई कर्मियों का आंदोलन और उग्र होता देखा गया। आज बागाजतीन पार्क के सामने सड़कों पर कचरा फेंक, साथ ही इन लोगों ने शहर के मुख्य मार्ग हिलकाट रोड व जिला अस्पताल के सामने सड़क पर कचरा फेंक प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों की इस कारगुजारी से राहगीरों को सड़क पर कचरे के बीच जाने आने को बाध्य होना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सफाई कर्मियों ने आज हाथ में झाड़ू, बेलचा, कुदाल आदि लेकर विरोध रैली निकाली। इन लोगों ने कहा मांगे पूरी नहीं होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। দীর্ঘদিনের একটা দাবি ছিল। 3 বছর আগে আমাদের একটা সার্কুলার আসছিল, 3টা 4 রকমের একটা ছিল, 21,000, 18,000, 15,000, 12,000। আমাদের রেগুলার যারা হয়েছি, রেগুলারদের একটা ফ্যাসিলিটি ছিল। 15 দিনের আমাদের একটা রেগুলার সিরিয়াল পেতাম। সেই 15 দিন সিরিয়ালটার মধ্যে আমাদের করে ফেলালো 10 দিনের। 10 দিনের সিরিয়াল করার পর আমাদের পূজার সময়, দুর্গাপূজার সময় যতগুলো লাল কালি আছে ক্যালেন্ডারের ভিতরে, সেই লাল কালিগুলো আমরা ছুটি পেতাম। সেই লাল কালি ছুটিগুলো কী করলো, ছুটিগুলো সব উঠাই দিল। আমাদের ছুটি বন্ধ আমরা করছি, করা ছুটির বন্ধ আমাদের উঠাই দিচ্ছে, সেটাও আমরা করতে পারতেছি না। কাউন্সিলর বলে, কাউন্সিলর, মেয়র এরা সবাই গুপ্ত মিটিং করে আমাদের সব ওগুলো ছুটি ঘাটা বন্ধ করে দিছে। আজকে 20-25 বছর ধরে যারা কাজ করতেছি, আমার 20 বছর বয়স হয়ে গেলো, আমি কাজ করতেছি। আজকে একটা গ্যাস কিনতে গেলে আমাদের গ্যাসের দাম লাগতেছে 8,500 টাকা। আজকে 280 টাকা বেতন পাই, 8,500 টাকাতে একটা গ্যাস কিনি। যারা 40,000 টাকা বেতন পায় তারাও 8,500 টাকা গ্যাস কিনে। আর আমাদের এখন পেটের দায়, পেটে গামছা বাঁধে আমাদের কাজ করতে লাগতেছে। সব কিছু আমাদের জবরদস্তি করতে হচ্ছে। কিন্তু কি করব, আমরা বাচ্চা কাচ্চা পড়াশোনা করাতে পারতেছি না, মেয়ে বিয়ে দিতে পারতেছি না। আমাদের দোষের কাছে সাহায্য করতে লাগতেছে। সাহায্য ছাড়াও আমরা ঘর বাড়ি বিক্রি করে আমাদের মেয়ে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা এই দায় আমরা আজকে পথে নামছি। আমরা দেখি কি করতে পারি। আমাদের দাবি যে পর্যন্ত না মানবে এই পর্যন্ত আমরা দীর্ঘদিন আমরা হরতাল করব। আজকে আন্দোলন কাজ বন্ধ, শুধু কাজ বন্ধর দাবিটাই আমাদের আর কিছু না। আমাদের দাবি হচ্ছে যে 10 দফা দাবি এটা মেনে যাক, আমরা কাজ চালু করব। আমরা তো কাউকে মারধর করতে যাচ্ছি না, আমি কোনো অফিসও ভাঙচুর করতে যাচ্ছি না। আমরা চাচ্ছি শান্তি সুষ্ঠুভাবে কাজটাকে ধর্মঘট করে রাখবো, কাজ বন্ধ করে রাখবো। এটাই আমাদের আজকে দাবি। কর্মসূচি শুধু কাজ বন্ধ। এখান থেকে আমরা যাবো হিলকারণ, মার্চ করবো, মার্চ করে এসে এখানে 11টা অবধি থাকবো আমরা। তারপর যে যেখানে আছে সেখানে চলে যাবো। এই আন্দোলনটা দীর্ঘদিন, যতদিন না সরকার আমাদের সাথে বসছে, এই 10 দফা দাবির সুরাহা না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এই লড়াই কিন্তু চলবে। 10টা দাবির মধ্যে প্রথম দাবি হচ্ছে যে যারা 30 বছর 35 বছরের চাকরি করছে তাদেরকে পার্মানেন্ট করতে হবে। যাদের বাবা মা মারা গেছে তাদেরকে অবিলম্বে পার্মানেন্ট চাকরি দিতে হবে। कृषि कानून के खिलाफ वामपंथी संगठनों ने किया रेल अवरोध। कृषि कानून के खिलाफ वामपंथी संगठनों ने किया रेल अवरोध। कृषि कानून रद्द करने, बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी वापस लिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को सारा भारत कृषक संघर्ष समन्वय कमेटी एवं संयुक्त किसान मोर्चा की दार्जिलिंग जिला कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को सिलीगुड़ी में रेल रोको आंदोलन किया गया।
संगठन के सदस्यों ने आज सिलीगुड़ी के निकट रंगापानी रेलवे क्रॉसिंग में रेल रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वामपंथी नेता समन पाठक, अभिजीत मजुमदार, तापस सरकार, निरोध रॉय समेत अन्य वरिष्ठ वाम नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वामपंथी नेता समन पाठक ने कहा कि कृषि कानून देश भर के किसानों के लिए नुकसानदेह है। देश भर के किसान इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका संगठन भी कृषि बिल वापस ले जाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों की आलोचना की। पाठक ने कहा, देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई से लोग त्रास्त है, पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब के खिलाफ उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। যে পুঁজিপতিদের স্বার্থে তিনটি কালা কানুন যে তৈরি করেছে, যার সেই কালা কানুন বাতিলের দাবিতে 2.5 মাসের উপরে হলো লক্ষ লক্ষ কৃষক আজকে দিল্লির বুকে অবস্থান করছে এবং সেই আন্দোলনকে দমানোর জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার তাদের উপরে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করছে। জল, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সমস্ত কিছু বন্ধ করে দিয়েছে, রাস্তা গর্ত করে দিয়েছে, কাঁটা তারের বেড়া লাগা দিয়েছে। এইভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যে আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টা করছে এবং মানুষকে বিভ্রান্তি করার চেষ্টা করছে। সেই কালা কানুন বাতিলের দাবিতে আজকে দেশব্যাপী আমাদের রেল রোকো আন্দোলন, তার অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা এই রাঙ্গাপানিতে রেল রোকো আন্দোলনে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছি। आज पूरा देश के जो कल दिया हुआ है कि 12 बजे से किसान आंदोलन लेके पूरा रेल रोकने का हम लोग संयुक्त जो प्लेटफॉर्म से कृषक सभा का संयुक्त प्लेटफॉर्म से आज पूरा नॉर्थ बंगाल के हर जगह पर, हर बड़ा स्टेशन हो या हर रेल लाइन हो, हर जगह पर हम लोग जॉइंटली पूरा एक साथ होकर हम लोग इस रेल रोको आंदोलन के किसान जो इतना दिन से जो मोदी सरकार नहीं सुन रहा है, हम लोग एकदम ट्रेन जाम करके पूरा उसमें हम लोग सब समझ। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने निकाली मोटरसाइकिल रैली। पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के खिलाफ युवा तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने गुरुवार को सिलीगुड़ी संलग्न फुलबाड़ी इलाके में मोटरसाइकिल रैली निकाली। मोटरसाइकिल रैली में काफी संख्या में तृणमूल समर्थकों ने हिस्सा लिया। ये सभी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मोटरसाइकिल रैली फुलबाड़ी से निकलकर विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए आशीघर मोड़ पहुंचकर समाप्त हुई। राज्य के पर्यटन मंत्री तथा डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा के विधायक गौतम देव भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा, पेट्रोल व डीजल तथा रसोई गैस की कीमत बढ़ाने के साथ ही सरकार लाभजनक प्रतिष्ठानों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों को इस बारे में जागरूक कराने के उद्देश्य से आज टीएमसी समर्थकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। सरकारेर मदते पेट्रोल, डिजेल, रान्नार गैस एवं কিছু পুঁজিপতিদের হাতে পুরো দেশকে বিক্রি করে দেওয়া, নবরত্ন যে প্রতিষ্ঠানগুলো লাভজনক প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে দীর্ঘদিন ধরে, সেগুলোকে বেচে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, সারা দেশের মানুষকে সর্বশান্ত করছে। এর বিরুদ্ধে আজকে তৃণমূল যুব কংগ্রেস ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি তারা এই বাইক র্যালি করছে মানুষকে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং এই জনবিরোধী যে কেন্দ্রীয় সরকার, বিজেপি সরকার, নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার, এই সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা বর্ষিত হোক এবং এই সরকার যত ভারতবর্ষ থেকে যত দ্রুত এরা ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, ততই দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল, মানুষের মঙ্গল। सफाई कर्मियों की सिलीगुड़ी में हड़ताल का आज दूसरा दिन। व्यवसायियों ने खुद हाथों में झाड़ू लेकर बाजार परिसर की सफाई की। सिलीगुड़ी में सफाई कर्मियों की बेमियादी हड़ताल के कारण पूरे सिलीगुड़ी शहर में चारों ओर सड़कों पर कचरा देखा जा रहा है। जिला अस्पताल से लेकर शहर के मुख्य मार्गों पर कचरे बिखरे पड़े हैं। कचरों के बीच लोगों का सड़कों पर आना जाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण बाजार इलाके में बढ़ते कचरे के बीच व्यवसायी हाथों में झाड़ू लेकर सफाई पर उतर आए। गुरुवार को सिलीगुड़ी के सेठ श्रीलाल मार्केट के व्यवसायियों ने हाथों में झाड़ू लेकर बाजार परिसर की सफाई करते देखा गया। व्यवसायी समिति की ओर से अध्यक्ष खोकन भट्टाचार्य ने बताया कि सफाई कर्मियों के आंदोलन का वे लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरह वे लोग सड़कों पर कचरा फेंक कर गंदगी फैला रहे यह निंदनीय है। उन्होंने कहा, सफाई कर्मी
सफाई ना करे लेकिन सड़कों पर कचरा फेंकना बंद। আমরা ব্যবসায়ী সংগঠনের পক্ষ থেকে শেরশিলাল মার্কেট ব্যবসায়ীরা একত্রিতভাবে এই যে সুইপারদের একটা আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করি এবং তাদের ন্যায্য পাওনা যেটা সেটা কর্তৃপক্ষ দিক সেই আলোচনার মাধ্যমে সেটা হোক এটা আমরা চাই। কিন্তু সুইপারদের যে আন্দোলনের ধারা এটার আমরা প্রতিবাদ করি। নোংরা তারা নেবে না, ঠিক আছে, নোংরা না নিক, নোংরা আমরাই পরিষ্কার করব, কিন্তু শহর জুড়ে নোংরা ফেলে পরিবেশকে দূষণ করা এটা আমরা সমর্থন করি না এবং এটাকে প্রতিবাদ করতে আজ আমরা রাস্তায় নেমেছি এবং আমরা সমস্ত ব্যবসায়ী সংগঠনকে এই বার্তা দিতে চাই যে আপনারা আপনাদের নিজের নিজের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং যারা এই আন্দোলনে জড়িত তাদের সাথে কর্তৃপক্ষকে আমরা রিকোয়েস্ট করব, দরকার পড়লে এই সুইপারদের সাথে আমরাও রাস্তায় নামবো, আমরাও ব্যবসায়ী সংগঠন তাদের পাশে আছি, কিন্তু এইভাবে নোংরামি করে এই আন্দোলনকে বন্ধ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। शराबी पिता ने गोली मारकर मासूम बेटे को मौत के घाट उतारा। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में पति पत्नी के बीच हुए विवाद में 3 साल के मासूम की गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रायगंज थाने के वाहिन ग्राम पंचायत के झिटकिया गांव में बुधवार देर रात घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात गोली चलने की आवाज सुनकर वे लोग घर से बाहर निकले और जब वहां पहुंचे तो देखा कि बच्चे के सिर पर गोली लगी और वहां गंभीर रूप से जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा है। उसे तत्काल रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ले जाएगा, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बच्चे के मामा समीउद्दीन अहमद ने बताया कि शादी के बाद से ही उसके जीजा का बहन के साथ विभिन्न बातों को लेकर विवाद चलता रहता था। कल रात वहां शराब के नशे में घर आया और नशे की हालत में अपने बेटे को गोली मार दी। गोली चलाने की आवाज सुनकर पास के लोग वहां पहुंचे। इस बीच आरोपी नास्ताक अली वहां से भाग निकला। एसपी सुमित कुमार ने बताया कि मृतक बच्चे का नाम शकील खान बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इधर पुलिस आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। হয়েছে কি আমরা খবর পেয়েছি যে এরকম একটা ঘটনা ঘটে গেছে, পাড়ার অন্য লোকে বলেছে আমাদের ফোন করে, এরা বলেনি, এরা তো এখনও আমাদের বলেনি। তো আমি শুনতে পারলাম যে এরকম আমি তো বাড়িতে ছিলাম না, বাড়িতে এসে তখন করে তারপরে এখানে আসলাম, তো বলছে যে হসপিটালে আছে। তখন হসপিটালে আমরা আসলাম, হসপিটালে এসে দেখতেছি এইরকম পরিস্থিতি। দেখলেন যে এখানে যে বাচ্চাটা ডেড হয়ে গেছে অলরেডি, গুলি করেছিল বলে তার বাবা নেশাগ্রস্ত হয়ে আগে থেকে বোনটাকে আমাদের জ্বালাতো, তার অশান্তি করতো, তার মধ্যে এইরকম একটা অঘটন ঘটিয়ে দিবে সেটা আমাদের ধারণা করা ছিল না। আমরা জানি যে দীর্ঘদিন ধরে অশান্তি ছিল, বোনটার সঙ্গে জ্বালাতন করতো আর চাপ দিত, বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসো, নিয়ে আসো, এরকম একটা অশান্তি ছিল। আমাদের কাকা তো আমার মানে সেরকম মানে অর্থমূল্য নয় যে বারবার দিতে পারবে, একবার তো যৌতুক দিচ্ছে, তারপরে আবার কি দিবে, তারপরে পরিবার সবাই মিলে তাকে এই করতো, চাপ দিত যে এরকম একটা অশান্তি করতো। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले?
हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर HD लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ INTTUC की ओर से श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों एवं सरकारी संस्थाओं के निजीकरण तथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही महंगाई के खिलाफ गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC की ओर से एक श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। NJP के नेताजी मोड़ में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में काफी संख्या में श्रमिक संगठन के अधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में कृषि कानून को वापस लिए जाने समेत विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में शामिल राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने संगठन के अधिकारियों को पारदर्शिता बरतते हुए काम करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि INTTUC के विभिन्न यूनिट के पद अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में आज NJP यूनिट के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। साथ ही उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को संगठन को मजबूत करने का निर्देश दिया। मंत्री गौतम देव ने श्रमिक संगठन के अधिकारियों को श्रमिकों के हित में काम करने का निर्देश दिया। NJP यूनिटेর সভা ছিল, আমাদের দলের নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন। আমরা ইউনিটগুলোকে সচল রেখে সভাটা করলাম। কারণ ওয়ার্কিং ডেজে পুরো শাটডাউন করলে প্রচুর রেভিনিউ লস হয়। মানুষের কাছে আমরা একটা বার্তা দিলাম যে সততার সাথে শান্তিপূর্ণভাবে ট্রেডকে বজায় রেখে ইউনিয়নটা করতে হবে। আমি নিজে আসবো, খুব সম্ভবত 21 তারিখে একটা মিটিং করব। 32টা ইউনিট আছে, 32টা ইউনিটের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি আর আমাদের এখানে একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটি তৈরি হয়েছে নেতৃবৃন্দের সাথে। 21 তারিখে 6টা 6:30টার সময় এসে ইউনিটগুলোর সাথে একটা মিটিং এখানে করব, যাতে NJPতে আমাদের এই ইউনিটটা আরও শক্তিশালী প্রাণবন্ত থাকে এবং শ্রমিক স্বার্থে কাজ করতে পারে ভালোভাবে, সেটাকে আমরা ভালোভাবে টোটাল মনিটরিং করব। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटहार में 2 बैग बम मिलने से मची सनसनी। स्थानीय लोगों में बना हुआ है आतंक का माहौल। आगामी विधानसभा चुनाव के पहले जिस प्रकार से हथियारों और बमों की जखीरों की बरामदगी हो रही है, उससे विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा में व्यापक संभावना देखी जा रही है। एक बार फिर से उत्तर दिनाजपुर जिले के इटहार थाना अंतर्गत
पकाईपाड़ा शमशान घाट के विश्राम गृह के पीछे 2 बैग ताजा बम बरामद किया गया है। स्थानीय लोगों ने पहले इस बम को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर बम स्क्वाड को बुलाया और मालदा से पहुंची बम स्क्वाड की टीम ने बमों को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन इस बीच इतने सारे बम बरामद होने से स्थानीय लोग काफी आतंकित है। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है कि इस बम को किसने और किस मकसद से यहाँ रखा था। এখানটা বোম পাওয়া গেছে খবর পেয়ে আমরা শুনলাম, পাড়ার লোকে সব বলছে যে খবর পেলে একটা লেবারগুলো আসছিল, লেবারগুলো দেখেছে ব্যাগের মধ্যে বোম আছে, তাই আমরা দেখতে আসছি পাইকপাড়া শ্মশানে। আমরা এখন কি করে বলবো, আমরা তো সাধারণ পাবলিক, আমরা তো জনগণ, এখন বোঝা যাচ্ছে যে ইলেকশন সামনে, তো তার জন্য হয়তো এগুলো কি কিছু হচ্ছে, এর আগেও পাওয়া গেল এটারে। कृषि कानून के खिलाफ जलपाईगुड़ी में भी रेल अवरोध। कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग को लेकर सारा भारत किसान संघर्ष समन्वय कमेटी की ओर से गुरुवार को जलपाईगुड़ी जिले में रेल अवरोध किया गया। आज धूपगुड़ी स्टेशन समेत विभिन्न रेल स्टेशन में संगठन के सदस्यों ने रेल अवरोध कर ट्रेन यातायात ठप कर दिया। कृषि कानून के खिलाफ आज जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन में भी रेल अवरोध किया गया। वाम मोर्चा के जिला संयोजक सलील आचार्य, पूर्व सांसद जितेंद्र दास समेत अन्य शीर्ष नेताओं ने रेल रोको आंदोलन का नेतृत्व किया। संगठन की ओर से बताया गया कि आज जलपाईगुड़ी जिले के कुल 6 स्टेशन में रेल अवरोध किया गया। जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के अलावा अंबाड़ी धूपगुड़ी स्टेशन में भी आज रेल रोका गया। इधर रेल अवरोध के कारण ट्रेनों की यातायात बाधित रहा। करीब 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। আমরা বসে আছি, আপনারা ব্যানারে দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা সারা ভারত কিষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির ডাকে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আজকে রেল রোকো আন্দোলন হচ্ছে এবং আমাদের প্রোগ্রাম একটা ব্রডবেস ছিল 4টে থেকে 12টার থেকে 4টে পর্যন্ত। তাহলে আমরা এখানে আরম্ভ করেছি, আমরা 1:30টার ভিতরে 1 ঘন্টা এখানে অবস্থান কর্মসূচি করছি এবং দাবিগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। মূল দাবি যে কৃষকরা দাবি করছে যে সর্বনাশা 3 কৃষি বিল প্রত্যাহার করতে হবে। যতদিন না প্রত্যাহার না করছেন ততদিন মোদী সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন জারি থাকবে। শুধু জারি থাকবে না, এটা গতিবৃদ্ধি হবে এবং এটা প্রকৃতিও বৃদ্ধি হবে। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলন কর্মসূচি আমরা করব। তো আমাদের জলপাইগুড়িতে আমরা এই কমিটি বসে যেটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমরা 7টা থানা এলাকায় এই কর্মসূচিটা আমরা প্রতিপালিত করব। একটা বেলাকোপা আমাদের সদর এলাকায়, বেলাকোপা আমবাড়ি ফালাকাটাতে হবে, আমাদের জলপাইগুড়িতে এই জায়গা রোড স্টেশনে হবে, কাদোবাড়িতে হবে সাউথে, এবং ভোটপট্টি ময়নাগুড়ি ধূপগুড়ি স্টেশনে হবে, লুকসান হবে, তারপরে এদিকে মালবাজার হবে। এরকমভাবে 6টি জায়গায়। पूरे राज्य के साथ ही रायगंज में भी शुरू हुआ है मां योजना। लोगों को इस योजना के तहत 5 रुपए में कराया जा रहा है भरपेट भोजन। तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में गुरुवार को आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के सभापति कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही रायगंज में भी मां योजना की शुरुआत कर दी गई है और गरीब लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना की शुभारंभ की थी। इसके बाद अब रायगंज में भी इस अभियान को शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत लोग मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए गरीबों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया है ताकि गरीब लोगों को भरपेट अच्छा एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल सके। বাজেটে 1000 কোটি টাকা রেখেছে মায়ের রান্নাঘরে গরিব দরিদ্র মানুষদের খাওয়ানোর জন্য। 15 তারিখে ভার্চুয়াল মিটিংয়ের মাধ্যমে এই প্রকল্পটি শুরু হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনে চলছে প্রকল্পটা, পাশাপাশি আমাদের রায়গঞ্জ পৌরসভাতেও সেই থেকে প্রকল্পটা চলছে। এই 5 টাকা দিয়ে ওনারা ভাত, ডিমের সবজি, তরকারি যেগুলো হয়, মানে পুষ্টিকর খাদ্য পাবেন ওনারা। গতকালও যেটা আমি জানতে পারলাম আমাদের সন্দীপ বিশ্বাস মহাশয়ের কাছ থেকে, যে রায়গঞ্জ পৌরসভায় 275 জন গতকালও এই সুবিধাটা নিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের দুয়ারে সরকার প্রোগ্রামটা পাড়ায় সমাধান, সেটা তো খুব ভালো
সাড়া ফেলেছে আপনারা জানেন সব জায়গাতে। মোটামুটি যা হিসাব আছে 3.25 কোটি লোক দুয়ারে সরকার প্রকল্পটি অ্যাটেন্ড করেছেন। সেই 3.25 কোটি লোকের মধ্যে 1,62,00,000 লোক ডাইরেক্টলি বেনিফিটেড হয়েছেন ওই দুয়ারে সরকারের প্রোগ্রামে। 1,77,00,000 দরখাস্ত পড়েছিল, সবগুলাই কিন্তু ডিসপোজাল হয়েছে। টোটাল ক্যাম্প ছিল 32,830টার মতো টোটাল ক্যাম্প ছিল, সব পৌরসভা এন্টার ব্লকে সব জায়গাতেই এই প্রোগ্রামটা হয়েছে। তাতে খাদ্য সাথীতে 20 লক্ষের উপর লোক খাদ্য সাথীতে উপকৃত হয়েছেন, 85 লক্ষ লোক উপকৃত হয়েছে স্বাস্থ্য সাথীতে, 22 লক্ষ লোক শংসাপত্র পেয়েছেন SC ST OBC, কন্যাশ্রী প্রকল্প 3.5 লক্ষের মতো, ঐক্যশ্রীতেও 5.5 লক্ষের মতো। মোটামুটি একটা ভালো সাড়া গোটা রাজ্যে পড়েছে দুয়ারে সরকার, পাশাপাশি পাড়ায় সমাধান। এই প্রকল্পগুলিতে আমরা পাড়ায় সমাধানেও যে রাস্তাগুলো হয়নি সেই রাস্তাগুলো কেউ যদি ওখানে দরখাস্ত করে দিয়ে থাকেন পাড়ায় সমাধানের মধ্যে যে আমাদের এই রাস্তাটা করতে হবে, সেই রাস্তাটা হয়েছে, বা কোথাও নিকাশি নালা করতে হবে সেই নিকাশি নালা হচ্ছে, পানীয় জলের সমস্যা, সোলার লাইট প্রভৃতি যার যেটা সমস্যা দুয়ারে সরকারে ওনারা মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন, মাত্র 70 দিনে বেশিরভাগ সমস্যায় সমাধান হয়েছে। তো আজকে আরও এই ব্যাপারে একটু বিস্তারিতভাবে আমি অনুরোধ করব আমাদের স্পোক্স পার্সনকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা জানাতে চাই যে দুয়ারে সরকার প্রকল্পটি একটি ইউনিক প্রকল্প। এরকম প্রকল্প কিন্তু গোটা বিশ্বে আরেকটা হয়েছে কিনা আর কয়েকটা এগিয়ে। कृषि कानून के खिलाफ कूच बिहार में भी रोका गया रेल। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लागू किए गए कृषि कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पूरे राज्य के साथ साथ कूच बिहार जिले में भी आज गुरुवार को सारा भारत कृषक संघर्ष समन्वय कमेटी के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने आज न्यू कूच बिहार स्टेशन में रेल अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग के साथ ही बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी वापस लिए जाने की मांग कर रहे थे। आज दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटे तक संगठन के सदस्यों ने कूच बिहार स्टेशन में रेल अवरोध किया। रेल अवरोध के कारण आज न्यू कूच बिहार स्टेशन पर करीब 30 मिनट तक पदातिक एक्सप्रेस ट्रेन समेत अन्य ट्रेन रुकी रही। कूच बिहार जिले के किसान आंदोलन के नेता अनंत रॉय, श्रमिक नेता तरिणी रॉय, जगत ज्योति दत्ता, अमित दत्ता, दीपक सरकार समेत अन्य किसान नेता व श्रमिक नेताओं ने आज इस आंदोलन का नेतृत्व किया। संगठन के नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून किसानों के लिए काफी नुकसानदेह है, इससे किसानों की आजादी छीन ली जाएगी। उन्होंने तत्काल सरकार से कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग की। विधानसभा चुनाव से पहले आम जनता से जनसंपर्क बढ़ाने में जुटे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता जाकिर हुसैन। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोरों शोरों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के दिग्गज नेता जहां प्रतिदिन बंगाल एवं उत्तर बंगाल का दौरा कर रहे, वहीं टीएमसी के मुख्यमंत्री, वहीं तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जनता से संपर्क स्थापित करने और बढ़ाने के लिए विभिन्न अभियानों की शुरुआत कर रखी है। इस बीच आम जनता और नेता के बीच सीधा संपर्क बना रहे, इसी को ध्यान में रखकर इस्लामपुर तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष जाकिर हुसैन प्रतिदिन सुबह प्रातः भ्रमण के दौरान अपने इलाके में घूम कर लोगों से मिल रहे हैं। इस दौरान लोगों से बातचीत कर यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको कितना मिल रहा है, कितने लोग अपनी समस्याओं को बता रहे हैं और उनका समाधान जाकिर हुसैन करने की कोशिश कर रहे हैं। समस्या लेकर के आए हैं कि जो क्या कहते हैं कि तृणमूल का जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, हमारे यही सवाल है कि आप जो मेहरबानी करके हमारे रास्ते का काम, ड्रेन का काम, आज जिस पर पब्लिक को सुविधा हो, आराम हो, परेशानी से बच जाए, वो सब हम लोगों का काम होना चाहिए। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছি, মানুষের সঙ্গে যুক্ত আছি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে মানুষের সঙ্গে সংযোগ করা আমার একটা অভ্যাস। রোজ সকাল আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রত্যেক দিন আমি আমার এলাকার কয়েকটা গ্রাম পরিদর্শন করি।
रास्ता घाट ये सब ड्रेन का जो प्रॉब्लम था ये सब बताए हैं। जो बरसात के टाइम जो है पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो पहले से भी काम किया है। 8-10 रास्ता ढलाई उलाई हुआ है गांव में। यही गांव में नहीं और गांव में भी हुआ है। मतलब काम पहले से जो 35 साल में नहीं हुआ उससे कई ज्यादा काम हुआ है। जो कभी नहीं हुआ था वो काम हो रहा है। वैसे तो दीदी बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन ये भाई साहब भी बहुत सारा काम किए हैं और आगे भी हम लोग को आश्वासन दिया है कि और भी काम हो जाएगा, बहुत जल्दी सब काम कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।